हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे हो बेटा। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा था। तो बेटा हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पर चल रहे थे। तो अपने हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को समझा सकूँ। तो क्वेश्चन अब बेटा देखो, इससे पहले वाला हम लोग को सवाल कौन सा सवाल किए थे कि उसमें बोर्ड स्टीम वाले सवाल किए थे ना, स्पीड वाले सवाल किए थे। बेटा ये एज वाले सवाल है, सबके मैं दो दो एक ही सवाल कराऊंगा क्योंकि सब सारी बुक के साथ सॉल्व कराऊंगा तो टाइम बीत जाएगा। मेन मुद्दा यहाँ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल आप लोग लगाओ। अगर सवाल में दिक्कत हो तो मेरे सवाल मतलब आप सेंड कर दो, मैं आपको सवाल वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। लेकिन सवाल तो आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको मैथ आएगी, वरना आपको मैथ नहीं आने वाली। तो बेटा एज वाले सवाल के चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 ईयर एगो। बेटा अब एज वाले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये प्रेजेंट एज है, जैसे किसी आदमी का ये प्रेजेंट एज हो जाएगी ना, पास्ट हो जाएगा इधर, ये इसका फ्यूचर हो जाएगा। अगर मान लो किसी आदमी की प्रेजेंट एज एक्स है, अगर वो पास्ट की बात करेगा तो पास्ट में जाएगा। जितने साल बोलेगा 3 साल पहले, तो हम उसकी एज में 3 माइनस कर देंगे, तब उसकी एज कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे बोलेगा प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, क्या करोगे? 5 साल ऐड कर दोगे, मतलब फ्यूचर में जाने पर प्लस करोगे, पास्ट में जाने पर माइनस करोगे। जैसे समझो सर, मेरी एज इस समय बेटा हम लोग, हम मान लो प्रेजेंट में, हम बीच में यहाँ पर खड़े हुए हैं, इधर फ्यूचर इधर पास्ट में रहे। अगर हम आप हमसे बोलो सर 4 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो हम 26 माइनस 4 करेंगे। 26 मतलब पास्ट में माइनस 4 करोगे तो 26 में से 4 जाएगा, 22 बचेगा। तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। कैसे किया? 26 में से 4 माइनस किया, 22 आ जाएगी। ठीक, अब से बोलो सर आज से 8 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, तो 26 में 8 ऐड करोगे तो 26 26 प्लस का 8 कितना जाएगा? 34 आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब आप एज की बात करोगे, जब प्रेजेंट एज में जब फ्यूचर की बात करी जाएगी तब आप प्लस उतने साल ऐड कर दोगे, अगर पास्ट की बात करी जाएगी उतने साल आप माइनस कर दोगे। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह था। अब हम सवाल की ओर यहाँ पर आते हैं, तो इसको रफ करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको सवाल में समझने चाहिए। ठीक, कह रहा है 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले, वरुण्स एज वॉज 5 टाइम द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। कह रहे हैं 7 साल पहले वरुण की एज स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर थी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेंगे? लेट हम लोग क्या करेंगे, अगर हम स्वाति की एज यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, भाई हम मानते हैं वरुण की एज इतनी नहीं होगी ना, तो अगर स्वाति की एज एक्स मान ले तब वरुण की एज क्या हो जाएगी? स्वाति की एज की स्क्वायर के 5 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द स्वातिज एज कब? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। क्या हो जाएगा? मतलब 7 साल पहले ना, कब हो जाएगी? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। देखो हम मान लेंगे कि कितनी हो जाएगी भाई, अगर स्वाति की एज अगर एक्स बेटा मान लो, ठीक है, तो वरुण की एज कितनी हो जाएगी? वरुण की एज स्वाति की एज की 5 गुनी हो जाएगी ना। पहले करते हैं, इसको देखेंगे, देन तब वरुण एज, भाई कह रहा है वरुण की एज स्वाति की एज की स्क्वायर, तो स्वाति की एज का स्क्वायर कर दो, तो इसके 5 गुने के इक्वल हो जाएगी। तो ये स्वाति की एज अगर एक्स होगी तो वरुण की एज क्या हो जाएगी? स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 गुने के इक्वल हो जाएगी। अब कह रहे हैं ठीक बेटा, ये तो उनकी 7 साल पहले की एज है, मतलब 7 साल पहले ऐसी एज नहीं होगी। 7 मतलब अब अगर प्रेजेंट की एज निकालोगे तो पास्ट से आप प्रेजेंट में आ रहे हो, लिखोगे आफ्टर 7 ईयर, मतलब 7 ईयर आफ्टर, मतलब 7 साल बाद कितनी दोनों की एज हो जाएगी? आफ्टर 7 ईयर तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति। भाई देखो स्वाति की एज एक्स थी तो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस का 7 आ जाएगी भाई 7 साल बाद ना। मतलब देखो ये सवाल ऐसे कुछ सवाल था कि प्रेजेंट एज हमने एक्स नहीं मानी है,
हमने 7 साल पहले वाली एज हमने क्या मान ली थी, x मान ली थी। तो अब जब प्रेजेंट में आओगे तो 7 साल ऐड करोगे ना, तो आपकी इसमें स्वाति की कितनी आ जाएगी सॉरी स्वाति दी जाएगी, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ वरुण। तो देखो वरुण की कितनी जाएगी 5x² प्लस का 7, ये आपका आ जाएगा। ठीक, इतना हमसे इतना आपको प्रेजेंट आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 इयर्स हेंस, मतलब कह रहे हैं अब, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद कह रहे हैं स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, मतलब कह रहे हैं अब 7 साल बाद करेंगे, यहाँ से बात करें 3 साल बाद लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो भाई देखो 3 साल बाद स्वाति की एज क्या हो जाएगी, स्वाति की एज कितनी आ जाएगी, स्वातिज एज अपॉस्ट्रोफी, स्वातिज एज कितनी आ जाएगी, ये आपका एस लिखा है, कितनी आ जाएगी x प्लस का 7 बेटा पहले था, अब 3 ऐड कर दोगे कितना जाएगा x प्लस का 10 यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस का 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं इसकी किसकी जाएगी, वरुण की तेज जाएगी, वरुण से एज कितनी आ जाएगी भाई 5x² प्लस का 7, ये तो प्रेजेंट एज रहेगी, 3 साल बाद बोला गया तो 3 ऐड कर दो तो जाएगा 5x² प्लस का 10 यहाँ पे आपका आ जाएगा। इतने दिक्कत चाहिए। अब इस केस में क्या कह रहा है, इस केस में 3 साल क्या कह रहा है कि स्वातिज एज विल बी, स्वाति की एज क्या हो जाएगी 2/5 ऑफ वरुण एज, मतलब स्वाति की एज वरुण की एज की 2/5 है, 2/5 है ना, तो हम वरुण की एज को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्वाति की एज के इक्वल आ जाएगी, स्वाति की एज 2/5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्वातिज एज इधर लिख दो और वरुण एज, वरुण एज हम लोग बेटा ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझे, कह रहा है स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, मतलब इस समय स्वाति की एज वरुण की एज की 2/5 है, तो हम लोग क्या करें, अगर हम वरुण की एज को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्वाति की एज के इक्वल हो जाएगी, दोनों की एज यहाँ रख दो, कितना जाएगा, ये आपका x प्लस का 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2/5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5x² प्लस का आपका 10 आ जाएगा। भाई इनको सॉल्व कर लो, जो आपका x हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर, अरे इनका मल्टीप्लाई कर लो कितना आपका आ जाएगा 5x प्लस का 50 आपका आ जाएगा, इनका कर लो कितना जाएगा आपका 10x² और प्लस का ये 20 आ जाएगा। तो भाई देखो आ जाएगा, देखो इधर इन सबको इस साइड लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 10x² माइनस का 5x, भाई 50 आपका जब दूसरी हो जाएगा तो माइनस का 50 आ जाएगा और प्लस का 20 कल हमारा 0 आ जाएगा। भाई यहाँ से सब पूरा 5 कॉमन ले लो सबसे, तो भाई देखो पहले 5 कॉमन लोगे तो आपको हो जाएगा ये 5 कॉमन लोगे हो जाएगा आपका ये 2x² माइनस का x, बेटा यहाँ देखो 50 और 50 में से 20 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा और 30 में से 5 कॉमन लोगे तो माइनस का 6 कल हमारा 0 आ जाएगा। ये भाई मल्टीप्लाई करो फिर से आपको इतना आ जाएगा, फिर ये 5 ये बेटा 5 क्या आ जाएगा 0 के अपान में जाएगा, तो आ जाएगा 2x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0 आ जाएगा। भाई इनका फैक्टर कर लो, तो 2x² का मल्टीप्लाई इनसे कर दो कितना आ जाएगा माइनस का 6 इंटू कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा, कितना जाएगा ये माइनस का 12x² आ जाएगा। अब माइनस x को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का 12 आना चाहिए, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, सिंपल सा फैक्टर है, किसमें आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x में आ जाएगा, माइनस ही बराबर 0 आपका आ जाएगा। भाई देखो ऐड करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करो 4 × 12 तो माइनस का 12x आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 2x कॉमन ले लो, इधर कितना बचेगा आपका x बचेगा माइनस का 2 बचेगा, यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस का 2 यहाँ बचेगा, इक्वल हमारा 0 आ जाएगा। भाई दोनों में x माइनस 2 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस का 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस का 3 बराबर हम लोग का 0 आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई देखो क्या करेंगे, एक बार इनको इक्वल
जीरो करोगे तो x माइनस टू बराबर जीरो, या x की वैल्यू आपकी टू आ जाएगी। ठीक बेटा भाई, इनका इक्वल जीरो करोगे तो 2x प्लस थ्री बराबर जीरो, या x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ जाएगी। ये वैल्यू बेटा अमान्य हो जाएगी, मतलब इनवैलिड हो जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेटा अगर x की वैल्यू 2 है तो x यहाँ पर 2 रखा जाएगा। अगर स्वाति की एज 7 साल पहले 2 साल थी, ठीक 2 साल थी, तो 1 की चिट्ठी आपकी आ जाएगी भाई, यहाँ पुट करोगे तो 2 दूनी 4, पंचे 20 आपका आ जाएगा, 20 ईयर आ जाएगी, ये 2 ईयर आ जाएगी। अब बेटा प्रेजेंट एज हमसे पूछा गया, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो स्वाति की एज कितनी हो जाएगी भाई, 9 ईयर हो जाएगी। स्वाति 9 साल की रही होंगी और ये कितने रहेंगे, ये हम 27 साल के रहे होंगे। तो स्वाति की एज और वरुण की एज क्या आ जाएगी, 9 और 27 आ जाएगी। दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और तबीयत में सुधार धीरे धीरे हो रहा है और आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब तबीयत नहीं सही होगी तो कैसे पढ़ाएंगे ना। अभी भी सर दर्द कर रहा है, जुकाम है, आवाज़ से लग रहा होगा जुकाम है। तो बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।